अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। महबूब की 7 पुश्तें भी आपसे मोहब्बत करने लगेंगी। ये मेरा दावा है। इस तावीज़ के ज़रिए से आप किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। ये अजायब और गराइब में शामिल है ये तावीज़, यानी ये मोजिज़-नुमा तावीज़ है। इसका इस्तेमाल कर लेने भर से ही आपका महबूब आपकी मोहब्बत में गिरविदा होगा, दीवाना होगा। तो आइए जानते हैं कि ये मोहब्बत का ऐसा तावीज़ है जो 7 पुश्तें भी इस मोहब्बत के तावीज़ से मोहब्बत करने लगे। महबूब तो एक छोटी-सी चीज़ है। अगर आप अब तक अपने महबूब को लेकर परेशान रहे हैं, आपका महबूब आपके हाथ नहीं आ रहा, बात नहीं कर रहा, तो आप ये तावीज़ इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला 7 नस्लें भी आपकी मोहब्बत में गिरविदा होंगी। अगर आपसे ये तावीज़ नहीं बनता तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई मसला है, तो बंदे को याद ज़रूर करें। जहाँ तक हो सकेगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो ये मोहब्बत का तावीज़ करना कैसे है, इसके शराइत और ज़वाबित क्या हैं, इसके तरीक़ेकार क्या हैं, इसके आलात क्या इस्तेमाल होंगे इसमें, यानी कि कौन-सा कलर होगा, कौन-सा पेपर होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में अ, हम बयाँ करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएँगी। पहली चीज़ आपको ले लेनी है सादा कागज़। सादा कागज़ बिल्कुल सादा हो, जिस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई लकीर नहीं हो, कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो। उसके बाद में आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और उसके बाद में ये शक्ल जो दिख रही है आपको ऐसे करके ऐसे ये बनाना है आपको। ज़ूम करके देख लें, कोशिश करें सेम टू सेम बनाने की। छोटा-बड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन ऐसे ही एक शक्ल बनानी है आपको। उसके बाद लिखना है 1, 1, 1, 2। अब ये सीधी लकीर भी खींच सकती है, ये जो नोक है ना भी निकले तब भी कोई मसला नहीं है। सीधी लकीर खींच देंगे, हो जाएगा। फिर ये 2 लिखने हैं, फिर ये मीम लिखना है, ऐसे करके बनाना है आपको मीम। फिर ये मक लिखना है, फिर यहाँ पे मीम, 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 मक ऐसे लिख लेना है। लिख लेने के बाद में यहाँ पे नीचे आपको अब जब आप लिख चुके हों, तो यहाँ पे महबूब का नाम लिखेंगे। अलहुब लिखेंगे सबसे पहले, अलहुब लिखने के बाद में महबूब का नाम। महबूब लड़का है तो बिन लिखकर उसकी माँ का नाम लिख दें, लड़की है तो बिनते लिखकर उसकी माँ का नाम लिख दें। फिर आला हुब लिखें, आला हुब। उसके बाद में अपना नाम लिखें, अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से लिख लें। लिख लेने के बाद में अगर इस ख़ासियत इस ताबीज़ की है कि अगर महबूब के अलावा घर वाले भी राज़ी नहीं है, तो उन सबके भी नाम नीचे लिख दें। उनकी माँओं के नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ उन्हीं के नाम लिख दें। उसके बाद में इस ताबीज़ को फ़ोल्ड करना है, मोड़ना है। उसके बाद में इसमें लाल धागा या लाल कपड़ा लपेटना है। चाहे आप लाल धागा लपेट दें या लाल कपड़ा, कम ज़्यादा ये आपके ऊपर है। उसके बाद में इसे कहीं नम ज़मीन में दफ़न करें, यानी कि जो ज़मीन में सीलन हो या तरी हो, तरावट हो, जैसे कि नहर का किनारा, दरिया का किनारा, समंदर का किनारा, या अगर वहाँ नहीं जा सकते तो खेत खलियान, बागात में भी ज़राअत की जगहों पे जहाँ पे खेती-बाड़ी होती है, वहाँ पे भी दफ़न कर सकते हैं, या आपके मकान के इर्द-गिर्द या किसी फ़ील्ड में या किसी दायरे में या किसी गैर की ज़मीन पे ही सही, जहाँ नम हो, एकदम पथरीली, रेतीली, ठोस ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ऐसी ज़मीन हो कि जो नम हो, लेकिन गलाज़त, गंदगी से नम नहीं होनी चाहिए, साफ-सुथरी जगह, पाकीज़गी की जगह हो, वहाँ पे आपको इसे दफ़न कर देना है। बस उसके बाद में आप आज़ाद हैं, महबूब की 7 पुश्तें भी आपसे मोहब्बत करने लगेंगी। इसका असर दूसरे दिन से शुरू होता है। मान लीजिए आपने दिन के 10 बजे ही कर लिया, तब भी इसका असर जिस वक़्त किया है उसके दूसरे दिन उसी वक़्त से शुरू होता है। इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर पूरी तरीके से महबूब गिरविदा होगा, दीवाना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है, दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इस अमल की इजाज़त सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।